जी अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द मीडिया मैन 786। और इस चैनल पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, समझाता हूँ। आप अगर हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी नई अपडेट आए तो वो फ़ौरन आपके पास पहुँच जाया करेगी और अच्छा रहेगा। इस चैनल पे मैं और फजीला हम दोनों जो हैं इसके पार्टनर समझ लें, साथी समझ लें, हम दोनों का है। और कभी आप देखते हैं इस पे ट्रैवलॉग, कभी हम दुनिया घूम रहे होते हैं वो आपसे शेयर करते हैं, कभी किचन में खाना पका रहे होते हैं वो शेयर करते हैं। और जो मैं जीपों, हमारा क्लब जो है ऑफ रोड वॉन्डरर्स, जब हम अपने क्लब के साथ होते हैं, जीपर्स होते हैं, सारे दोस्त होते हैं तो वो भी शेयर करता हूँ। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हम एक ट्रिप से वापस आए हैं। तो मुझसे कोताही ये हो गई कि जाने से पहले आपको बता कर नहीं गया, लेकिन कम से कम वहाँ जो मैंने रिकॉर्डिंग्स की, जो कुछ वहाँ पर हुआ, जो मुश्किलात आई, वो ज़रूर आप देखेंगे भी, मैं आपसे शेयर भी करूँगा। और उसके बाद जब हमारी गाड़ियाँ वापस कराची आती हैं तो उनको हम मेंटेन किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और चलिए फिर ट्रिप पे चलते हैं। है ना। अच्छा, मेरी जिंदगी इन्होंने आजाद की है। अच्छा चलें बिस्मिल्लाह करें। पहले भी मैं ही जाऊँ। मैं हिरन अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, गाइड आपको कोई और करेगा। सीधा करो बस, जाने दो, लो गियर में डालो और जाने दो, स्टीयरिंग नहीं काटो। नहीं चाहता भाई, खुद ही कट रहा है वो। हाँ तो बस पकड़ के रखो। बात सुनो, मैं तो गुजर जाऊंगा, बाकी लोग क्या करेंगे? अरे आप चलो तो आ जाएंगे आ जाएंगे। बाकी इधर के हम कर लेंगे, डोंट वरी। आप रात को यही छत पे सोना। घुमाओ और आप बस अब काटो इस तरफ वापसी। वो उधर निकल जाएगा सीधा। अब आपकी तरफ चला जाए ना, आपकी तरफ। हाँ आप जाओ उधर। आगे दिल को सीधा दबाएं। अब उधर 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 ले जाएं। आपकी तरफ ले रहे हैं ना पूरा। टर्बो की आवाज आनी चाहिए। गाड़ी फ्लोट कर रही है खुद ही। ये जाएगी, ये बाहर आ जाएगी। बस आ जाओ, आने दो ऐसे ही आने दो बस आगे आओ। फिर उधर ही आ जाएगी। पूरा ही पीछे ले ले पूरा।
वाह भाई जबरदस्त। ये जी सुबह सुबह का वक्त, गाड़ी मेरी खड़ी हुई, ये पीछे कहीं पहाड़ों की तरफ बारिश हुई है, जो ये पानी जो आप गदला देख रहे हैं, ज़रा मट्टी है पानी में, ये पीछे पहाड़ों पे बारिश हुई है तो ये अपने साथ मट्टी और मिनरल्स वगैरह वो लेकर आती है। तो ये नदी जो है यही लाइफ लाइन है यहाँ के इकोसिस्टम के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। और ये मेरी शेरनी खड़ी हुई है, जो रात को आपने देखा, कोशिश की थी मैंने कि मैं सबके लिए नया रास्ता बनाऊं, लेकिन चूँकि इन जगहों पे जो है ना, यहाँ पर बहुत होता है, काई बहुत होती है। ये मार्बल है, ऑल मार्बल। ये सुबह सुबह ये सब आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप देखें कि यार ट्रैवल करने के लिए पाकिस्तान में भी बहुत चीज़ें हैं, बहुत जगह हैं जहाँ जाया जा सकता है। लोग, हम जैसे लोग आते हैं, और ये सारी रात जो आवाज़ मैं सुनता रहा हूँ ना, और सुनता रहा हूँ, मशहूर को नवाज़ी से कहते हैं, वो ये दूर पहाड़ों से कहीं आ रहा है। ये अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ जिस जगह पानी गिरता है यहाँ डेप्थ ज़्यादा होती है, मालूम नहीं होती कितनी डेप्थ है यहाँ। अरे वाह, क्या अच्छा लग रहा है यहाँ से, हमारा कैंप साइट। अच्छा, रात को हमारे इस कैंप साइट पे कुछ विजिटर्स आए थे, बिन बुलाए मेहमान। ये उनके पैरों के निशान हैं। अच्छा, ये कीचड़ में है चूँकि, अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये लोमड़ी है, गीदड़ है, या कौन सा जानवर है, लेकिन ये नुकसान नहीं पहुंचाते इंसानों को। ये देखें, ये पूरा मार्बल है, इसी का फड्डा है। वो सामने देखें, ये ग्रीन मार्बल है, सी दैट्स ऑल ग्रीन मार्बल। जगह का नाम मैं नहीं बताता लोगों को उमूमन, वरना फिर ये होता है कि हमारे लिए परेशानी में इजाफा हो जाता है। ये सामने जो है ना, ये ब्लैक मार्बल है, ये देखिए काला। ये देखेंगे, ज़बरदस्त जगह है। ये देखें,
लेकिन मक्खी बहुत तंग कर रही है सुबह सुबह। ये हमारे सारे नौजवान उठ गए, अब नाश्ता बनेगा, उसके बाद फिर सब रवा दवा हो जाएंगे। जाने पे मंजर। और अरे यार ये देखो, मैंने अपनी गाड़ी की किट गिरा दी थी। ये किट होती है गाड़ी की, ये है ब्रेक है या क्लच है, उसको मैं संभाल के रखूँ। अच्छा ये मेरी चेयर, मैं संभाल के रखूँ इससे पहले कि मिसप्लेस कर दूँ या क्या। ये हमारी गाड़ी का ही चीला है। ये सुबह सुबह की तैयारी। डॉक्टर कैसे? ये डॉक्टर आमिर, ये खालिद भाई, ये खालिद भाई ने देखे अपना टेंट बड़ा अच्छा। मेरा और आमिर का झगड़ा इन लाइटों पे रहता है। ये मैंने मंगवाई थी, आमिर ने मुझे बताया था कि ये लाइटें ऑस्ट्रेलिया से मिलती हैं, मंगवा लें। निकू मेरे दोस्त है, उसने भिजवा दी थी, ले आया था वो। मंगवाई 4 थी, 2 ये रखी, ये लगी मुझे, 2 ये लगी। ये 2 मैंने अपने लिए मंगाई थी, 2 आमिर के लिए मंगाई थी। ये वाले आमिर के लिए। लेकिन जब ये लाइटें आईं तो मैंने इनको फिर अपनी गाड़ी में लगा लिया, क्योंकि आमिर अपनी गाड़ी तो लेके जाते नहीं कि उसके निशान लग जाएगा। तो फिर मैंने आमिर को दी नहीं। काफ़ी दिन तक नाराज़ रहे थे चचा मुझसे, उसके बाद फिर नॉर्मलाइज हो गया। ज़बरदस्त तरीका है इनका, खालिद साहब का, क्योंकि ये जो है पथरीली ज़मीन होती है, तो सोने के लिए इन्होंने छोटा बेड ख़रीद लिया कराची से, उस पर अपनी मच्छरदानी लगाई। बल्कि ये फ़ोम भी रखा भाई, देखिए ये फ़ोम भी है, तो ये सही है नौजवानों के लिए। लेकिन गाड़ी पे एक बड़ी अच्छी चीज़ लिखी हुई है, I-10 द टफ वंस। चलिए आपको मैंने ये दूसरे टेंट और दिखाई गाड़ियाँ, मैं आपको अपनी जगह दिखाऊँ। ये है जी मेरा टेंट, ठीक है। और इसके नीचे जो है एक बिछाता हूँ रेगजीन, उसके ऊपर ये आ गया। और उसके बाद देखिए इसके नीचे एक ये गद्दा आ जाता है, और ये जो है मेरा स्लीपिंग बैग, ये बिछाया। 2 तकिए रखे, अपना क्विल्ट अजरक, ये नाइट लैम्प है, ये दूसरी लैम्प है, और ये देखिए जी पानी की बोतल है, और ये मेरा थुराया, और ये मेरा कैंप, ये मेरा सोने की जगह बन जाती है। अब जब ये पैक होगी ना, फिर आप देखिएगा, आपको यकीन नहीं आएगा कि चीज़ें कैसे पैक हो जाती हैं। हाँ, ये रात को नहाए थे ना, तो सूखने के लिए डाल दी थी यार, सूख जाएगी, क्योंकि दोबारा नहाना होगा अभी। अच्छा, ये अब चाय बन रही है इसमें, ठीक है। ये हमारा चूल्हा है, इसी के अंदर जो है वो सिलेंडर लगा हुआ होता है, एक ही एक्स्ट्रा रखा हुआ। ये चीनी पत्ती, ये मेरा कप, ये अभी थोड़ी देर में बॉयल होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद इसको निकाल के, और ये जो दोस्त बैठे हैं, इनको 1-2 को लत पड़ गई है मेरी चाय पीने की, बनाने की, जो मैं बनाता हूँ, क्योंकि ये ज़रा स्पेशल फार्मूला होता है। अच्छा, मेरा ऑलमोस्ट पैक हो गया है, गाड़ी पैक हो गई है ऑलमोस्ट। बस ये तकिए शकिए जो है ना, इनको साइड पे करूँगा अभी। ये चीज़ें और सेट होंगी जो बाहर बिखरी हुई हैं, किए जाएंगी। ये फ़ोल्ड हो जाएगी, ये फ़ोल्ड होने के बाद ये चीज़ें जो हैं ये भी बैक हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। और यहाँ पर जो ये चीज़ें बिखरी हुई हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं पैक हो जाए। दोस्त मुझसे कहते हैं कि यार हमें भी लेके चला करो अपने साथ। ये देखो, ये टावर लाइट ऊपर लगी हुई है,
लोग कहते हैं हमें अपने साथ ले जाया करो, लेकिन मैं उनसे यही कहता हूँ कि भाई एक बंदे का इतना सामान होता है इसमें, क्योंकि खाना पीना, बिस्तर, बर्तन सूख रहे, खाने कपड़े सूख रहे हैं, समझ रहे हैं? तो एक से ज़्यादा लोगों के लिए मुनासिब मुमकिन नहीं होता मेरे लिए कि मैं उनको अकोमोडेट कर सकूं। तो जिस दोस्त को चलना है गाड़ी ख़रीदे, ये पुरानी गाड़ियाँ हैं, कोई नई गाड़ियाँ नहीं हैं, ये क्या है, पुरानी गाड़ियाँ हैं ये, लेकिन हम इनको कस्टमाइज़ करते हैं, इनको बनाते हैं और उसके बाद सैर करते हैं। ये देखिए ना, ये हालत बेचारियों की क्या हो जाती है, भी जंग आ जाते हैं इनमें, चल चल के थक जाती हैं। थकती तो खैर ही नहीं है जवान की बच्ची, लेकिन ओके। तो गाड़ियाँ अपनी बनाएं, पुरानी गाड़ियाँ ख़रीदें, बनाएं, बना के जिसको हमारे साथ चलना है चलें जी। ये सुबह सुबह को हमारे कैंप साइट पे देखें, क्योंकि रात को यहाँ बैठ के कचहरी करते हैं, इसलिए कुर्सियाँ वैसी यहाँ रखी हुई। ये है वो शख्सियत। हाँ, नहीं तुम्हारी शक्ल नहीं दिखा रहा, मैं अपनी शक्ल भी नहीं दिखा रहा हूँ, ये कप्तान साहब। हाँ, ये वो हैं जिनसे लाइटों पे हमारा झगड़ा रहता है, जो गाड़ी पे मैंने आपको दिखाई अभी। तो यहाँ रात को बैठे थे और अब यहाँ नाश्ते की तैयारी होगी, नाश्ता प्रिपेयर होगा। और ये देखें जी, ये क्या ज़बरदस्त तरीके से चूल्हा बनाया हुआ है। अच्छा, ये बहुत सारे लोग कचरा देख रहे होंगे, लेकिन अब जब हम यहाँ से वाइंड अप करेंगे ना, तो यहाँ से एक एक चीज़ जो है वो उठा के, ये कचरे की थैलियाँ हमारी हैं, उनमें डाल दी जाएंगी, ये थैलियों में। और यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको ट्रैश नज़र नहीं आएगा कैंप साइट पे। हाँ एग्जैक्टली, वो बिफोर दोनों बनाऊँगा मैं, दोनों दिखाऊँगा। और ये हम सबको करना चाहिए, जो लोग जाते हैं ट्रिप्स पे, उनको अपने लेफ्ट ओवर्स, अपना कचरा वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वाइल्ड लाइफ यहाँ पर होती है उसके लिए। अच्छा जी, ये आपको चीज़ दिखाऊं, ये गाड़ी के अंदर ही लगी हुई बैटरी के साथ, ये ज़मीन पे, और ये है लाइट। लेकिन इसे खराटों की आवाज़ आ रही है, खराटे शाहनवाज ले रहे हैं। जी, तो देखा आपने कितना मुश्किल काम होता है, और इन मुश्किलात को हम किस तरीके से टेक केयर करते हैं, और किस तरह इनसे हम क्या कहते हैं, नबर्द आजमा होते हैं, वो भी आपने देखा होगा। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि जो हमारे साथी हैं ना, वो कोशिश ये करते हैं कि मैं पहले दरिया में उतरूं और रास्ता बताऊं। ख़ासतौर पे जब अकील भाई या मुशीर भाई नहीं होते साथ, तो मैं डेयर करता हूँ, और उन लोगों की मौजूदगी में ज़ाहिर है फिर मैं नहीं करता, उन्हीं को मौका दिया जाता है, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। एनीवेज, तो ये हुई थी सूरत हाल, और मेरी गाड़ी आगे क्यों नहीं जा पा रही थी, क्योंकि दरिया के नीचे जो चट्टानें थी, बड़ी बड़ी बोल्डर्स जो थे, उनके ऊपर काई लगी हुई थी, और काई के ऊपर जो है गाड़ी ज़ाहिर है ग्रिप नहीं करती। तो सब कहने लगे कि टायरों की हवा कम कर दो, लेकिन टायरों की हवा कम नहीं की जाती। मैं बताऊं आपको, द मोमेंट आप टायरों की हवा कम करते हैं ना, तो गाड़ी के टायर ऐसे फ्लफ़ी होते हैं, और वो कोई भी उसमें चट्टान जो है वो कोना निकला हुआ और वो उसको काट देगी अक्सर, तो वो बड़ा डेंजरस होता है। इसलिए टायरों में हवा अगर ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, टायरों की हवा हम सिर्फ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, औरों की नहीं। जहाँ मुझे सॉफ्ट सैंड मिलती है, रेतीली ज़मीन मिलती है, जैसे थर में है या डाम में है, जिस तरह दुबई के डेजर्ट्स आपने देखे होंगे, तो वहाँ डेफिनेटली हवा कम करनी पड़ती है, और वो भी तनासुब से कि टायर का साइज़ क्या है, गाड़ी कितनी बड़ी है, वज़न कितना है गाड़ी के अंदर, लोग कितने बैठे हुए हैं। वरना ये भी हुआ है कि हम दुबई में ऑफ रोड कर रहे थे, हमारे जो बरादर निस्बती हैं काजी अकबर साहब, उनकी गाड़ी थी, और ज़ौरैन, अहमद, मैं, फजीला, हम 3-4 लोग थे, और उस गाड़ी का अगला जो टायर है वो रिम पे से उतर गया था, यानी इस हद तक हवा कम कर दी थी। तो इन चीज़ों को देखना पड़ता है, और बहुत सोच समझ के ही करना पड़ता है, वरना समटाइम्स ये बड़ा डेंजरस हो जाता है। जाने सबकी कीमती होती हैं, हमें सबका सबसे पहले ख्याल करना होता है कि यू हैव टू बी सेफ, और सेफ्टी में जो है ना, ये चीज़ें बड़ी
ज़रूरी होती हैं। खैर उसके बाद फिर जब हम कराची पहुँचे तो कराची पहुँच के फिर अब गाड़ियाँ ज़ाहिर है ख़राब होती हैं, मिट्टी लगती है, कीचड़ लगती है, फिर उसकी सर्विस मैं खुद करता हूँ और बहुत सारे बताया कि मैं जो गाड़ी साफ़ कर रहा था, तो आपने देखा होगा उसमें एक कंप्रेसर है जो कि प्रेशर से, जिस तरह गैस स्टेशन पे, पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ी सर्विस कराई होगी, तो आप देखते हैं कि वो कंप्रेसर होता है जिसमें 70% हवा होती है, 30% पानी होता है। यानी कि मैंने जो गाड़ी आपके सामने धोई और जो दूसरी गाड़ी का रेडिएटर मैंने साफ़ किया, उसमें जो हमारे पास नहाने की बाल्टी होती है ना, वो भी इस्तेमाल नहीं हुई है पूरी, गारंटीड। ठीक है। और दूसरा, ये जो हम समंदर के पास रहते हैं ना, तो ये खारा पानी होता है, तो ये पीने वाला भी पानी नहीं है। अब ये गाड़ी सूखेगी, उसके बाद जाएगी मैकेनिक के पास, मेरे जमशेद के पास, जमाल के पास। वो फिर डीजल और मट्टी का तेल मिलाकर गाड़ी को नीचे पूरा स्प्रे कर देंगे, ताकि ये नमकीन पानी है ये भी ख़त्म हो जाए और गाड़ी जो है वो जंग लगने से भी महफूज हो जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये करनी होती हैं।